हेलो एवरीवन। हम अपनी बुक BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य जो हमने इससे पहले वाली वीडियो की है वो हमारा था चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारी वापसी नामक कहानी है। आज हम उसका ही चैप्टर ये चैप्टर नंबर 10 है जो उसी से रिलेटेड है। आज हम इसको देखेंगे और समझेंगे कि इस कहानी की कथा वस्तु और इसका मूल्यांकन इनको हम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखते हैं। इंट्रोडक्शन टाइप में ये हमको थोड़ा बहुत कुछ लिखना पड़ता है। वापसी आधुनिक युग में वास्तविक यथार्थता को प्रस्तुत करती एक कहानी है। कहानी यह दर्शाती है कि आधुनिक पीढ़ी के लिए परिवार में पुराने मूल्यों की तरह पिता का भी कोई स्थान नहीं रह गया है। मतलब कि इस कहानी में यथार्थता को दिखाया गया है कि आज के टाइम की रियलिटी क्या है, बच्चों के लिए माँ बाप की क्या स्थिति है उनके जीवन में, चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। और यहाँ पे टॉपिक है वापसी कहानी का कथावस्तु। कथानक मैं आपको पूरी कहानी बता चुकी हूँ, वही होती है कथावस्तु। किसकी कथा में क्या था, कहानी में क्या था। नेक्स्ट टॉपिक है चरित्र चित्रण। इसको हम अच्छे से ध्यान से देखेंगे। प्रमुख पात्र हैं गजाधर बाबू जो कि एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी हैं। अन्य पात्र देखते हैं जैसे गजाधर बाबू की पत्नी है, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी बसंती और एक बेटे की बहू भी है। तो हम बात करते हैं परिवेश की। तो परिवेश वही मिडिल क्लास फैमिली से लिया गई है। ये कहानी मध्य वर्ग परिवेश है इस कहानी का। हम बात करते हैं हम संरचना शिल्प की। नए दौर की कहानी है ये, क्योंकि इसमें हमारी जो रियलिटी चली हुई आज के टाइम में इस नए दौर में वहीं से इस कहानी को लिया गया है। इसके अलावा वर्णनात्मक शैली अपनाई है उसने, जो हमारी इसकी लेखिका है उषा प्रियवंदना। उन्होंने वर्णनात्मक शैली अपनाई, उन्होंने वर्णन किया है। उसके साथ साथ उन्होंने यथार्थवादी शैली भी अपनाई। उन्होंने यथार्थता को दिखाया है कि आज के टाइम में रियलिटी क्या है, यथार्थ क्या है, बच्चों के लिए उनके माँ बाप की क्या स्थान है उनके जीवन में। उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की है। उसके बाद बात है भाषा और संवाद की। भाषा की बात करते हैं तो सरल भाषा यूज़ की गई है और यथार्थता को दिखाया गया है। यदि हम संवाद की बात करते हैं तो संवाद जैसे मतलब यहाँ पे क्या है कि कहानी में किन किन के बीच में संवाद हुआ। जैसे गजाधर बाबू का उसकी पत्नी के साथ होता है, उसके बेटों के साथ होता है, बहू के साथ होता है। मतलब ये सारा संवाद के अंतर्गत ही आ जाता है। मतलब यदि आप चाहो तो इसको आप इस हिसाब से लिख भी सकते हो, बट ये क्वेश्चन इस टाइप से आएगा नहीं पेपर में कि संवाद लिखिए, वापसी कहानी का संवाद नहीं आएगा। पूछ सकता है वो आपसे कि मुख्य पात्र जो गजाधर बाबू हैं उनके बारे में लिखिए या फिर कथा वस्तु के बारे में लिखिए। ये जो संरचना शिल्प इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के बारे में। जो ये वापसी कहानी है ये एक नए दौर की कहानी है, जो कि वो एक महत्वपूर्ण कहानी है। कहानी एक रिटायर्ड व्यक्ति या सेवानिवृत्त व्यक्ति जो हैं गजाधर बाबू, उनको केंद्र में रखकर लिखी गई है। कहानी में मध्य वर्ग के परिवार का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। भाषा कहानी के अनुरूप जो इसकी भाषा है वो संवेदनात्मक और सहज है। तो मतलब ये हमने देखा चैप्टर नंबर 9 और 10 जो कि था हमारी कहानी वापसी से संबंधित ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है, हमने इसका मूल्यांकन किया है इस पूरी कहानी का। इसके बारे में हमने अच्छे से देखा कि कथा वस्तु क्या थे, इसके कैरेक्टर कौन कौन से थे, ये हमने यहाँ पे देखा था। उसके बाद बात की परिवेश क्या रहा, एक मिडिल क्लास फैमिली का इसका बैकग्राउंड है इस कहानी का। बात करते हैं हम संरचना शिल्प की। तो नए दौर की कहानी है, वर्णनात्मक शैली का यूज़ किया गया है, यथार्थवादी का यूज़ किया गया है। भाषा वही यथार्थपरक है, सरल भाषा है, सहज सब शब्दों का प्रयोग किया गया है। और एट लास्ट हमने इसका मूल्यांकन देखा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 जो कंप्लीट हो गया है। चैप्टर का नाम क्या था, वापसी। इसके हमने 2 चैप्टर किए हैं और हमारा चैप्टर नंबर 10 भी अब ये कंप्लीट हो जाता है। और ये जो हमारी एक खंड ख था, ये खंड 2 था, ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम खंड 3 स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी इस वाली बुक की लास्ट खंड होगा।
क्योंकि इस वाली बुक में सिर्फ 3 ही खंड हैं और हम 2 खंड मैं आपको पूरे करा चुकी हूँ। इसके बाद हम 3rd खंड के बारे में बात करेंगे और उसमें बस सिर्फ 5 ही चैप्टर्स हैं जो हम जल्दी कवर अप कर लेंगे, क्योंकि इस वाली बुक का एग्ज़ाम हमारा 2 दिसंबर को ही है। तो उससे पहले हमको इसको अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लेना है। आई होप कि आप सबके लिए मेरे बनाए हुए नोट्स हेल्पफुल रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन।